तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जैसा प्रश्न आपके सामने है, कहता है कि ए किसी काम को ए करता है 20 दिन में, ठीक है भाई। बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 30 दिन में। अगर आप लोगों से प्रश्न का उत्तर आता हो या बनता हो तो आप सभी विद्यार्थी अवश्य जवाब दें, ओके, कमेंट सेक्शन में। फिर कहता है कि दोनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ कि भाई ए 20 दिन में कर रहा था, बी 30 दिन में कर रहा था, अब ये एक साथ मिल गए और ये काम एक साथ करने लगे। अब ये तो काम करने के बाद क्या हुआ कि काम समाप्त होने के 5 दिन पहले, मान लीजिए अगर ये काम 20 दिन में समाप्त होना था तो 5 दिन पहले यानी कि 15वें दिन जो है, 15 दिन काम करने के बाद यहाँ से ए कार्य छोड़कर भाग गया। यानी कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हुई, वो किसी काम से अपने घर चला गया, उसने मना कर दिया कि भाई मैं कल से काम पर नहीं आऊँगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें निकालना है कि बताए काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। हमें अब ये बताना है कि जो शेष काम बचा है उसको करने में कितना टाइम लगेगा, प्लस ये सारा जो काम होगा अब ये कुल कितने समय में हो रहा है, तो ये बताना है। तो उसको बताने का सिंपल तरीका है, सबसे पहले आप ऐसे लिख लीजिए जैसे मैंने लिखा हूँ। आप ऐसे छोटे छोटे 2 कॉलम बनाइए ऐसे करके। तो ये जो पहला कॉलम है ये वाला देखो, जिसमें मैं तीर का निशान बना रहा हूँ, ये कॉलम होता है, ये होता है कुल काम का कॉलम, ठीक है, कुल काम का। और ये इससे अगले वाला होता है 1 दिन का काम, 1 दिन का काम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 20 और 30 का भाई एलसीएम क्या आएगा, ठीक है, एक ऐसी संख्या जो दोनों से विभाजित हो जाए। तो वह संख्या कौन सी है? 60 है। देखो 20 से भी कट जाएगी, 30 से भी कट जाएगी, ठीक है। तो हमारा एलसीएम 60 आ गया इसका। तो भाई 20 से 60 को भाग करो, कितना आएगा? 3 आ जाएगा। 30 से 60 को भाग करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक। यानी कि अब हमारे पास ये पता चल गया कि भाई ए अकेला 1 दिन में 3 काम करता है और बी अकेला 1 दिन में 2 काम करता है। टोटल काम इन्हें 60 करना है, ठीक है। तो जब ये दोनों मिल गए थे तो दोनों 1 दिन में कितना काम कर रहे थे? 3 और 2 कितना हो जाएगा भाई आपका? 5 काम हो जाएगा, ठीक। 3 और 2 कितना हो गया आपका? ये 5 काम हो गया। क्लियर है सभी विद्यार्थियों का? उम्मीद है आप मेरी बात ये समझ रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ तक होने के बाद आप छोटी सी बात को समझिए। मैं एक ऐसे लाइन बनाऊंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि जब भी कहीं आपको ऐसा प्रश्न मिल जाता है तो कैसे आप उसे बड़ी इजीली तरीके से कर सकते हैं। देखो भाई, मान लीजिए ये काम समाप्त होने का इतना टाइम पीरियड लगता है। ये मान लीजिए कोई डे का, मान लीजिए ग्राफ है, समझिए थोड़ा सा। मान लीजिए लास्ट के ये 5 दिन थे, ठीक। लास्ट के जो 5 दिन थे यहाँ पर, ये लास्ट के 5 दिन है जिसमें ए छोड़कर भाग गया। और यहाँ पर किसने काम किया? अकेले बी ने काम किया था। क्लियर? यहाँ पर बी ने काम किया था। और इससे पहले के जो दिन थे स्टार्टिंग के, उसमें ए और बी कर रहा था। सर आरआरबी, रेलवे, आईटीआई का पेपर कैसे आएगा? देखो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ग्रुप डी में तो टेक्नीशियन में ऐसा होता था कि भाई आप लोग अपना मतलब मान लीजिए चुनते थे कि भाई हाँ आपको ये टेक्नीशियन का देना है कि 12th बेस पे देना है, मतलब ऐसा होता था। लेकिन ग्रुप डी में भी आपकी आईटीआई मांगी गई है, जिसके आधार पर आपको पेपर तो सेम मिलेगा लेकिन उसके आधार पर आपको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। इसकी आवश्यकता एएलपी और टेक्नीशियन में पेपर उनके मिलने की संभावना होती है, मतलब मिलते नहीं, मिलते हैं बल्कि, ठीक है। आपके रेलवे के एएलपी में और टेक्नीशियन में आपको आईटीआई का स्पेशल पेपर मिलता है, ठीक है। बाकी और रेलवे में ये इसमें ऐसे नहीं मिलता। तो प्लीज़ थोड़ा प्रश्न पर ध्यान दे लीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर मैं भी मतलब आपको अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा। तो यहाँ पर लास्ट के 5 दिन जो थे वो बी ने किया और स्टार्टिंग में ए और बी ने किया, ठीक है। अमित बाबू लिखते हैं कि 14 डे और 12 हावर। बहुत अच्छी बात है। चलो देख लेते हैं कि क्या आपका जो उत्तर है क्या वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप बात समझ चुके होंगे। तो लास्ट में जब 5 दिन किसने काम किया? बी ने काम किया। तो भाई लास्ट के 5 दिन में किया गया काम कितना होगा? 5 दिन में किया गया काम कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका, बी 1 दिन में 2 काम करता है, ठीक है। बी 1 दिन में 2 काम करता है तो 5 दिन में कितना करेगा? 10 काम करेगा। तो यानी कि 10 काम तो उसने कर दिया। शेष काम कितना बचा? शेष काम 60 में से 10 घटाइए, कितना आ गया? 50 आ गया। इस 50 काम को किसने किया था भाई? ए और बी ने दोनों ने मिलकर किया था। इस 50 काम को ए और बी दोनों ने मिलकर किया था। तो मुझे पता है जब ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं, जब ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं तो इस बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे?
एक दिन के काम से बचे हुए काम को भाग कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 10 दिन में। तो यानी कि ए व बी ने मिलकर स्टार्टिंग में 10 दिन काम किया था और अकेले लास्ट में बी ने 5 दिन काम किया था, तो टोटल कितना टाइम होगा भाई आपका, ये 15 दिन का टाइम हो गया। यानी कि इस काम को समाप्त करने में टोटल जो समय लगा है 15 दिन का लगेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आपको बता दें कि आप अनअकैडमी से यूपीपीसीएस और यूपी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आपको बता दें यहाँ पर यूपीपीसीएस यूपी का एक मेगा ऑफर चल रहा है, जिसमें 12+2 कॉम्बो का एक ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप 1 साल का सेशन लेते हैं तो उसमें 2 मंथ आपको फ्री में यहाँ पर मिल जाता है, एक्स्ट्रा मिल जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर फतेह यूपीपीसीएस स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज चल रही है, जो उसका टेस्ट का टाइम है वो 11 बजे है। ये एवरीडे संडे को चल रही है, तो रैंक के हिसाब से यहाँ पर उनको स्कॉलरशिप मिल रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें प्लस फीचर भी देखो आपको क्या क्या मिल जाता है। अपने घर पर पढ़ सकते हैं, सभी कोर्स मिल जाते हैं, टॉप एजुकेटर मिल जाता है, समय पर आपका सिलेबस कंप्लीट करा जाता है, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, अडॉप्टिंग सेशन, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ फाइल, आंसर राइटिंग सेशन, गाइडेंस, ये सब चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल जाती हैं। और देखो यहाँ पर जो प्लस टेस्ट सीरीज़ है यहाँ पर ये चल रही हैं एवरीडे मॉर्निंग के जो है 10 AM पर सैटरडे को। देखो अभी जैसे कि 22 को है, 23 को, 29 को ये समय दे रखा है, सैटरडे संडे जो भी है उसका टाइमिंग यहाँ पर आपके सामने दे रखा है, इन्हें आप लगा सकते हैं। तो कुछ बैच कोर्स भी चल रहे हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। सीकर कंप्लीट कोर्स यूपी से पीईटी 22 मई से। तो ये इस प्रकार से कुछ कोर्स हमारे यहाँ पर चल रहे हैं। लक्ष्य यूपी से 2022 12 मंथ प्रीलिम्स प्लस मेन जो बैच कोर्स है ये 26 मई से। तो ये सभी बैच कोर्स चल रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको। ठीक है, बाकी आप इसमें यूपीपीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी पीटी, लेखपाल, बीओ ऑप्शन कोर्स आदि, देखो एक ही सब्सक्रिप्शन में आप इतने सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर लेते हैं प्लस कोर्स को तो मेरा रेफरल कोड जरूर यूज़ कीजिए AK लाइव, ये आपको 10% का डिस्काउंट दिलाएगा। ठीक है, अगर आप फ्री में स्पेशल क्लास देखना चाहते हैं तो तब भी आप हमारे रेफरल कोड का यूज़ कीजिए, तो आप फ्री में उस क्लास को देख सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, रेलवे हो, SSC हो, CBSE बोर्ड की हो, IIT की हो, कोई भी कैटेगरी हो। ठीक है, इसी के साथ ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन चल रहा है आप सभी लर्नर के लिए अनअकैडमी लाया है, जिसमें मेगा कॉम्बो ऑफर चल रहा है। इनमें 4 कैटेगरी हैं जो टॉप एजुकेटर के साथ अपनी तैयारी करा रहे हैं, जिसमें MPPSC है, ठीक है, YMPM है, और RPSC है, UPPSC है, UPSC है और BPSC आदि, ये सब चीज़ें आपको चल रही हैं। अनलॉक कीजिए अनलिमिटेड बैच, टेस्ट सीरीज और अन्य वैल्यूएबल यहाँ पर आपको जो चीज़ें मिल रही हैं। तो मेरा रेफरल कोड AK लाइव जरूर यूज़ करें। और आपको बता दें कि दिस इज़ योर अनअकैडमी, ये आप ही का परिवार है और आप इसका जरूर हिस्सा बने। अगला प्रश्न देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पर लेज़र को यूज़ करूँगा यहाँ पर। ओके, कहता है कि A, B तथा C किसी काम को क्रमशः 10 दिनों में, 20 दिनों में, 30 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि तीनों काम करना शुरू करें, लेकिन A काम पूरा होने के 1 दिन पहले तथा B काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दे, तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हार्ड नहीं है, आसान है। देखो कैसे इसको हम आसान बनाएंगे। सबसे पहले हमने आपको जो तरीका बताया था वही तरीका अपनाएंगे। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि भाई A काम करता है 10 दिन में, B करता है इस काम को 20 दिन में और C करता है इस काम को 30 दिन में। 2 ऐसे कॉलम बनाएंगे, ये कॉलम टोटल वर्क का और ये 1 दिन के काम का। तो एलसीएम कितना आएगा भाई कि भाई 60 है। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास। देखो ऐसे दे दिया करो जवाब, ठीक है। तो ये 60 आ जाएगा यहाँ पर आपका। तो 60 आने के बाद हम क्या करेंगे, 10 से भाग करेंगे। तो 10 छिके 60, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। तो यानी कि हमारे पास इनके ये 1-1 दिनों के काम आए गए। A 1 दिन में 6 काम करता है, B 1 दिन में 3 काम करता है, C 1 दिन में 2 काम करता है। दीपक इशारी जी, गुड मॉर्निंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेशन में, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, ऐसे हम एक ग्राफ बनाएंगे, जैसे मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, ऐसे एक लाइन खींचेंगे ऐसे करके, ठीक है। यहाँ से समझना बहुत आसान है। देखो अगर आप ये लाइन खींच लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। उसने हमसे कहा था कि तीनों ने काम आरंभ करना स्टार्ट किया। देखो तीनों ने काम आरंभ करना स्टार्ट कर दिया। तो तीनों 1 दिन में कितना काम करते हैं भाई, 6 और 2 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 दिन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये 11 काम कर रहे हैं तीनों मिलकर 1 दिन में, ठीक। अब हमने यहाँ पर ग्राफ बना लिया। उसने हमसे कहा, यहाँ पर देखेंगे, देखो यहाँ से यदि तीनों काम करना शुरू करें लेकिन एक काम पूरा होने के 1 दिन पहले, मान लीजिए यहाँ पर लास्ट का ये 1 दिन था, 1 डे, ये 1 दिन था और यहाँ पर ये मान लीजिए 1 दिन पहले यहाँ तक चलना था काम ये, और ये लास्ट का वो 1 दिन है,
ठीक है, थैंक यू दीपक केशारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सेशन में। और प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब आप फर्स्ट विजिट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें और वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें। ओके, तो लास्ट का हमारे पास ही वो अंतिम दिन है जिसमें ए चला गया था। ठीक, ये हमने अंतिम दिन लिख दिया। अभी आगे बढ़ते हैं कि लेकिन ए पूरा काम होने के एक दिन पहले तथा बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले, बी काम होने के 3 दिन पहले, मान लीजिए यहाँ तक लास्ट के ये 2 डेज थे, क्योंकि ये 2 दिन और लास्ट का ये 1 दिन, तभी तो मिलाकर 3 दिन होंगे लास्ट के। क्लियर? सभी विद्यार्थी क्लियर है? बताते चलिए मुझे प्लीज़, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। भाई वो कह रहा है कि बी जो है काम समाप्त होने के 3 दिन पहले चला गया था, तो काम तो यहाँ पर समाप्त होगा ना, यहाँ पर ये एंड है जो, तो यहाँ से हम 3 दिन गिनेंगे। 1 दिन ये हो गया, 2 दिन ये हमने ये ले लिए। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, यानी कि इससे पहले कौन काम कर रहा था? इससे पहले ये तीनों काम कर रहे थे। फिर जैसे ही हम यहाँ पर आए, यहाँ पर देखो मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर लास्ट में, एक सेकेंड, ब्लैक ले लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखो यहाँ पर लास्ट में जो 2 दिन था, यहाँ पर 2 दिन, अब कौन बचा? क्योंकि बी तो भाग गया यहाँ से, बी यहाँ से चला गया। अब यहाँ पर कौन बचा? ए और सी बचा। ठीक, ए और सी बचा। अब फिर जब ये लास्ट का 1 दिन था, ये लास्ट का जो 1 दिन था, यहाँ से ए भाग गया था, लास्ट में यहाँ फिर कौन था? सी था भाई। यहाँ पर कौन था? यहाँ पर सी था। बस अब यहीं से हमारे उत्तर सारे के सारे निकल जाएंगे। देखो कैसे निकलेंगे। देखो सी 1 दिन में कितना काम करता है? 2 काम, यानी कि लास्ट के 1 दिन में सी ने 2 काम किया। ठीक है सर, कंप्यूटर से लिखा हुआ है सर, आप बार अभी आए हूँ। ओके, बाहर से अभी आए हैं, कोई बात नहीं सर, कंप्यूटर से लिखा हुआ है। नहीं, ये तो मैं हैंड राइटिंग से लिखा हूँ भाई, ये तो ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देंगे। देखो लास्ट के 1 डेज में सी ने काम किया था, कितना काम किया? 2 काम किया। ठीक, फिर जो ये 2 डेज थे यहाँ पर, ये इसमें ए और सी ने काम किया था, तो कितना काम किया इसने? 6 और 2 कितना हो गया भाई हमारा? 8 काम किया था इन्होंने। ठीक, 8 काम, दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करते हैं? 8 काम करते हैं, लेकिन 2 दिन है तो 2 से गुना कर देंगे तो 16 काम ये हो गया। यानी कि 16 और 2 हमारे कितने हो गए? 18 काम लास्ट के 3 दिन में किया गया। तो शेष काम कितना बचा भाई हमारे पास? 60 माइनस के 18, तो कितना आ जाएगा भाई आपके पास? ये आ जाएगा आपके पास 42 काम। ठीक है, ये 42 काम वो काम है जो किसने किया है? जो इन तीनों ने किया है। तीनों ने, ये तीनों 1 दिन में 11 काम करते हैं, तो पूरे इस 42 काम को कितने दिन में क्या होगा? इसे 11 से भाग कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा भाई आपका यहाँ पर? इसे जब हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये टाइमिंग पीरियड है तो 3 दिन लास्ट के वो लगे ला रहे, आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो हमने 3 दिन वो ऐड कर लिए यहाँ पर, तो ये टोटल वर्क आपका निकल जाएगा। यहाँ से भाग करेंगे तो ये 42 प्लस के 33 बटा 11 आ जाएगा, यानी कि 75 बटा 11, और इसे भाग करेंगे 11 छिके 66 और ये कितना बचेगा? 9, 6 सही 9 बटे 11 दिन का इनको टाइम लगा है पूरा काम समाप्त करने में। ठीक है, कितने दिन का? यहाँ पर 6 सही 9 बटे 11 डेज का समय लगा है। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। तो जो भी अभ्यर्थी लाइव है तो प्लीज़ एक बार रिप्लाई करें कि हाँ सर हमको समझ में आ गया है। बिल्कुल सही बात है अमित बाबू, बिल्कुल राइट उत्तर। तो 6 सही 9 बटा 11 हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर एक बार और, चलो ठीक है हम देख लेते हैं। देखो बहुत ही आसान है, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर। उसने हमसे कहा था कि भाई ABC किसी काम को 10 दिन 12 दिन 20 दिन 30 दिन में करता है। फिर यदि तीनों काम उन्होंने आरंभ किया, फिर क्या हुआ कि काम समाप्त होने के 1 दिन पहले A काम छोड़कर चला गया और काम समाप्त होने के 3 दिन पहले B छोड़कर चला गया। तो अब ये हमें बताना है कि टोटल वर्क ये जो काम हुआ है कितने दिन में हुआ है पूरा काम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाई A करता था 10 दिन में, B करता 10 दिन में, ठीक है, और C करता था 30 दिन में। ठीक, तो हम यहाँ पर ऐसे 2 कॉलम हमने एक्स्ट्रा बनाए। तो जो इसमें 60 लिखा है, ये कॉलम जो है पूरा का पूरा उसका है, किसका है? पूरे काम का, इसको बोलते हैं पूरे काम का। ठीक है, पूरा काम। फिर अगला जो कॉलम है ये 1 दिन का काम है। ठीक, तो यहाँ पर 60 कैसे आया? हमने यहाँ पर कॉलम एलसीएम लिया, 10, 20 और 30 का एलसीएम 60 आ गया। 10 से 60 को भाग किया तो 6 आया,
20 से 60 को भाग किया तो 3 आया, 30 से 60 को भाग किया तो 2 आया। तो यानी कि ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, सी एक दिन में 2 काम करता है। ये इनके एक एक दिन के काम आ गए। और यदि तीनों मिल जाते हैं तो तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 और 3 9 और 2 11, यानी कि एक दिन में 11 काम करते हैं तीनों मिलकर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि उसने हमें पता है कि काम छोड़कर भाग गए हैं, तो ऐसे ग्राफ बना लेंगे। हमने एक ऐसे लाइन खींची। ठीक, उसने हमसे कहा था कि मान लीजिए यहाँ पर ये काम समाप्त होना था, जहाँ पर देखो मेरा एरो है, यहाँ पर ये काम अब समाप्त होना था यहाँ पर। तो क्या हो रहा है कि ये जो लास्ट का अंतिम डेज है, उसने कहा था कि काम समाप्त होने के एक दिन पहले, यहाँ पर एक दिन पहले मैंने ऐसे एक डेज को ऐसे दिखा दिया, एक दिन पहले यहाँ से ए भाग गया था, लेकिन इसी काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी भाग गया था। यानी कि मैं अगर 3 दिन आता हूँ तो यानी कि 2 दिन मुझे इसमें और ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, 2 दिन। तो यहाँ पर मैंने ऐसे बना लिया इसे लाइन, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 दिन। यानी कि जो ये 3 दिन थे लास्ट के, एक काम समाप्त होने से पहले जो है यहाँ से बी भाग गया था, और इससे पहले कौन काम कर रहे थे, तीनों काम कर रहे थे। ठीक, तो जब ये तीनों काम कर रहे थे तो यहाँ पर जब हम आए, जब 3 दिन बच गए काम समाप्त होने के, तब यहाँ से बी भाग गया। ठीक, तो यहाँ पर किसने काम किया, ए और सी ने 2 दिन काम किया। फिर जो लास्ट का एक दिन बचा था, उसमें प्रश्न में हमसे कहा कि भाई ए जो है एक काम समाप्त होने के एक दिन पहले चला गया, तो यहाँ पर ए भाग गया, यहाँ पर कौन बचा, सी बचा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि सी एक दिन में 2 काम करता है, तो मैंने 2 काम लिख दिया। ठीक, ये जो लास्ट के ये वाले 2 दिन थे, ये वाले, इसमें ए और सी काम कर रहे थे, तो ए एक दिन में 6 काम करता है, सी एक दिन में 2 काम करता है, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 और 2 8 हो जाएंगे। ये 8 काम करते हैं एक दिन में, तो 2 दिन में कितना करेंगे, 16 काम करेंगे। तो मैंने ये 16 लिख दिया। ठीक, 16 और ये मैंने 2 काम को ऐड कर दिया इसमें, क्योंकि मुझे तीनों डेज का काम निकल जाएगा लास्ट के। तो ये लास्ट के 3 डेज का मेरे पास 18 काम आ गया। ठीक, लास्ट के 3 डेज का 18 काम आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि शेष काम मेरे पास निकल जाएगा। कैसे शेष निकालूंगा, टोटल वर्क कितना है, 60 है, 60 में से 18 घटाया तो 42 आ गया। यानी कि 42 ये वो काम है जो किसने किया है, तीनों ने मिलकर किया था, ए बी और सी ने। ये 42 काम वो है जो तीनों ने मिलकर किया था। तो मैंने क्या किया कि भाई इन तीनों के एक दिन के काम से बचे हुए शेष काम को इनके एक दिन के काम से भाग कर दिया। तो ये कितने दिन में कर रहे थे वो टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो यहाँ से वो निकल जाएगा, प्लस वो 3 डेज मैंने यहाँ पर डायरेक्टली यहीं पर ऐड कर दी, चाहे आप बाद में ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे और ये कैलकुलेशन करेंगे, तो 6 सही 9/11 दिन हमारा उत्तर आ जाएगा। तो बताओ पूजा यादव जी, आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? वीर प्रताप सिंह जी, अगर कोई दिक्कत हो भाई बता दीजिए, बाकी आप जो प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप ये आ जाएंगे। क्लियर है? बताइए जरूर आप पूजा यादव जी, प्लीज़ रिप्लाई कर दीजिए अगर आपको समझ में आ चुका है। एक बार रिप्लाई कर दीजिए और सभी विद्यार्थी वीडियोस को लाइक भी कर दीजिए, जितने भी विद्यार्थी हैं। चलो अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है भाई, ए बी सी किसी काम को 10 15 12 दिन में समाप्त करते हैं। यदि तीनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, लेकिन ए जो है कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम करना छोड़ दे, तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और जैसे मैंने बताया हूँ, अगर आप ऐसे करेंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझते हुए, तो 101% आ जाएगा। मैथ सर मुझे आती नहीं, वीर प्रताप सिंह जी आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर मैं एक छोटी सी बात का आपके सामने उदाहरण दूंगा, तब तक जिस अभ्यर्थी को आता है वह प्रयास करके देखे। एक छोटी सी बात का उदाहरण दूंगा। देखो भाई, अगर मान लीजिए विराट कोहली जी भी हैं, क्रिकेट को खेलते हैं, क्या अगर वो 1 साल प्रैक्टिस ना करें, ना खेले, ऐसे ही मौज मस्ती करें, मान लीजिए कुछ भी और काम करें, और ठीक 1 साल बाद मैं कहूँ कि भाई तुरंत आप खेलिए, तो क्या वो खेल पाएंगे? नहीं खेल पाएंगे। उनका कोच या उनकी टीम यही बोलेगी भाई पहले आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद हम आपको मतलब मैच में खिलाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार प्यारे अभ्यर्थियों, ये भी आपका एक प्रकार से खेल है। यहाँ पर जो अच्छी प्रैक्टिस करेगा वही खिलाड़ी यहाँ पर अच्छे से खेल पाएगा, ये साफ मैं आपको बता रहा हूँ। और प्रैक्टिस करने से
कुछ भी चीज़ हासिल की जा सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप टाइम दोगे, जितना इसमें इंटरेस्ट करोगे, उतना आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। और जितना आप इसे बोरिंग समझोगे उतना ये आपसे दूर हो जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा, धीरे धीरे ही सही आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हुए धीरे धीरे ही सही सीखें। लेकिन मैं आपसे लिख के देता हूँ, जब आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, सीखते रहेंगे तो एक दिन आपको ये आराम से समझ में आने लगेगा और आपको अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप कर रहे होंगे। तो प्रश्न को देख लेते हैं कैसे होगा। तो बताओ, कोई अभ्यर्थी जवाब देना चाहता है इस प्रश्न का? कोई ऐसा अभ्यर्थी जो जवाब देना चाहता हो कि हाँ सर मैं कर दूंगा, और थोड़ा समय दीजिए। अगर कोई अभ्यर्थी हो तो प्लीज़ एक बार रिप्लाई कर दीजिए भाई। या मैं बताऊं? बता दीजिए, जैसा आपको अच्छा लगता है आप ऐसे कर लीजिए। आप मुझे कह दीजिए कि सर आप बता दीजिए। बताइए, क्या मैं बता दूं फिर? और भाई रात को 9 बजे स्पीड टेस्ट आप जरूर लगाओ, ठीक है। ओके, यहाँ पर आया है अमित बाबू का 76/15, ठीक है। चलो ठीक है, इसको आगे करने का प्रयास कीजिए। 3 से तो नहीं कट रहा है। चलो हम चेक कर लेते हैं आखिर आपका उत्तर सही होगा कि गलत होगा। चलो हम कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर उसने क्या कहा, आप भी चेक कर लेना अमित बाबू। बहुत अच्छा प्रयास है, कम से कम आपने करने का प्रयास तो किया। देखो यहाँ पर ए कर रहा था, एक सेकेंड, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, और सी करता है 12 दिन में। ऐसे हम 2 कॉलम बनाएंगे ऐसे करके, ये पूरे काम का होगा। तो भाई एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? ठीक है, ओके, ठीक है। 15 5 75 और 1 76, सही 15, ठीक है। चलो चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? ये 60 आ जाएगा। देखो एलसीएम 60 आ जाएगा। तो कितना आएगा? 10 छिके 60, 15 चौके 60 और 12 पंजे 60। तो यानी कि ए बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 15 काम करते हैं, ठीक है। अब हम एक ऐसी लाइन खींचेंगे, ये हमने लाइन खींच ली ऐसे, ये प्रारंभ सिरा है और ये वाला अंतिम सिरा है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करना आरंभ करें, लेकिन एक कार्य शुरू होने के, क्या कह रहा है कि एक कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद, देखो यहाँ से काम शुरू हुआ, यहाँ के जो 2 दिन थे, मान लीजिए यहाँ तक ये 2 दिन थे स्टार्टिंग के, ये 2 दिन थे। यहाँ पर स्टार्टिंग के 2 दिन में ए प्लस बी सी एक साथ रहे, लेकिन इसके बाद इसने काम छोड़ दिया। किसने? ए ने। तो यहाँ पर आगे किसने काम किया? आगे किसने काम किया? इससे आगे भाई, इससे आगे कौन काम करेगा? ये 2 दिन तो साथ काम किया, अब बी और सी काम कर रहे हैं, ठीक। फिर कह रहा है कि बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले, यानी कि जब यहाँ पर काम समाप्त होने वाला था, तो मान लीजिए यहाँ पर ये 1 दिन का टाइम पीरियड था, यहाँ पर ये 1 दिन, तो यहाँ पर कौन भाग गया? बी भाग गया। यानी कि लास्ट में किसने काम किया? लास्ट में सी ने काम किया। बस अब आपका उत्तर यहीं से निकल जाएगा। देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना सभी विद्यार्थी। भाई यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो यहाँ पर हमारे सामने था, ये 2 दिन जो थे, ये 2 दिन जो थे, हमें पता है ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम करते हैं। 2 दिन में कितना काम करेंगे? ये 30 काम कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? भाई जब ये तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना करेंगे? 30 काम करेंगे, यानी कि 15 दूनी 30 हो जाएगा। लास्ट के 1 दिन में सी ने काम किया था, सी का 1 दिन का काम हमारे पास है 5 दिन, तो ये 5 काम हमारा यहाँ से हो गया। क्लियर? 5 काम हमारे यहाँ से हो गया। तो यानी कि अभी तक कुल कितना काम हो चुका है? 30 और 5 कितने हो गए? 35 काम हो चुका है। शेष काम किसने किया? शेष काम बी और सी ने किया, लेकिन कितना किया वो हम कैसे निकालेंगे? जब हम इसे 60 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई आपके पास? 25 आ जाएगा। इस 25 काम को भाई किसने किया है? इस 25 काम को किसने किया है? बी प्लस सी ने किया है। ये 25 काम है जो इस टाइम पीरियड में हुआ है, और ये बी और सी ने किया है। तो बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 9 काम करते हैं। तो एक दिन के काम से बचे काम को भाग कर दीजिए तो आपका उत्तर निकल जाएगा। यानी कि इतने टाइम पीरियड में ये कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए? टोटल टाइम चाहिए, टोटल। तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा? इस 25 प्लस 9 में हम क्या ऐड करेंगे? 2 दिन ये स्टार्टिंग के और लास्ट का 1 दिन ये, तो ये 3 दिन हो गए, ठीक। तो यहाँ पर 9 एलसीएम आ जाएगा, तो 25 प्लस का 9 या 27 आ जाएगा,
बटा कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये आ जाएगा भाई 52 आ जाएगा। ठीक है, 52/9, यानी कि कितना हो गया 52/9 का मतलब 9 पंजे 45 आ जाएगा। 7 सही 9, इतने दिन का इनको टाइम लगा है ये पूरा काम समाप्त करने में, यानी कि 5 सही 7/9 दिन का इनको टाइम लगा है। तो बताओ भाई किसी अभ्यर्थी को कोई दिक्कत है समझने में? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वह हमसे यहाँ पर पूछ सकता है, कोई भी अभ्यर्थी जिसको ना समझ में आया हो। क्लियर है? उम्मीद है आप इसको समझ चुके होंगे। और एक बार प्लीज़ जो है सभी अभ्यर्थी कमेंट कर दीजिए ताकि मेरे को पता चल जाए कि हाँ भाई आप लोग समझ चुके हैं। तो देखो, कमज़ोर कोई नहीं अभ्यर्थी होता, बस ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस करने की। आप लगातार अपनी प्रैक्टिस करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, रिप्लाई करो भाई सभी अभ्यर्थी। सत्ताईस कहाँ से आया? ओके, देखो 27 कैसे आया? देखो जब हम एलसीएम यहाँ पर लेंगे इनका, क्योंकि मैं टाइम को ऐड कर रहा हूँ ना, टाइम को देखो, तो 9 या 27 यहाँ पर इसके बीच 9 एलसीएम आ जाएगा और 9 या 27 हो जाएगा। तो ये 27 ऐसे आया है। क्लियर? क्योंकि मेरे को पता है 25 को हम किससे भाग करनी है, शेष काम को बी और सी के एक दिन के काम से भाग करनी थी, तो हमें टाइम निकल जाएगा जो भी आएगा। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। अमित बाबू तीनों, हाँ तीनों मिलकर इस पूरे काम को 5 सही 7/9 डेज में समाप्त कर देंगे, तीनों मिलकर। मतलब जो भी टाइम लगा है, ये टोटल टाइम है जितना हमको समय लग रहा है। तो भाई क्लियर है सभी विद्यार्थियों का? हाँ, 9 का 3 में गुना किया गया है। देखो एलसीएम लेना तो आपको आता ही होना चाहिए। अगर देखो ये छोटी सी अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, देखो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, तो आप ऐसा करें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को भी मजबूत करें। ठीक है, अगर ऐसी सी छोटी छोटी बातें आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं गुरुजी ने कहाँ से ऐड कर दी, इसका मतलब ये है कि आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मजबूत नहीं है, इसलिए आप उसको भी मजबूत करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे आपने अपने प्रश्न करने हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कार्य क्षमता पर आधारित वाले प्रश्न, ये सारे टाइप कराने के बाद मैं आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी। ठीक है, तो चलो कार्य क्षमता वाले प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं। कहता है कि ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, यानी कि ए में काम करने की जो क्षमता है वो बी से 3 गुनी है। ठीक है भाई, यहाँ से हम अनुपात निकालेंगे, कितना आ जाएगा 3/1, यानी कि कार्य क्षमता का अनुपात कितना आ गया, ए व बी में कितना आ गया भाई 3 और 1 आ गया। तो ए व बी को काम करने में जो समय लगेगा उसका अनुपात कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, 1/3 आ जाएगा। उल्टा कर देते हैं, जब भी ये समय का अनुपात हो जाएगा और ये कार्य क्षमता का अनुपात है। ठीक है, फिर उसने हमसे कहा कि अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है, तो ज्ञात कीजिए कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ से हम समझे सीधे सीधा, हमने एक बात यहाँ पर समझी प्यारे विद्यार्थियों, जब ये कार्य क्षमता का था तो समय का क्या होगा, समय का क्या होगा यहाँ पर, यानी कि समय का हो जाएगा ए का अनुपात आ जाएगा आपका यहाँ पर ए का 1 और बी का आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये देखो यहाँ से मैंने ऐसा रख लिया हूँ, यहाँ से यहाँ रख लिया हूँ, तो इनके बीच कितने का अंतर है भाई, 2 का अंतर है। कितने का, 2 का। तो यानी कि 2x बराबर, क्योंकि वो कह रहा है कि वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। ठीक है, इनके बीच का 3 और 1 का अंतर कितना है, 2 है। तो ये इनका अंतर कितना है, 2x बराबर 20 दिन है। इसी से भाग करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 दिन आ जाएगी। अब आप किसी का भी निकाल लीजिए। तो x जो है यहाँ पर किसका समय आ जाएगा, ये tan ए करेगा 10 दिन में और b करेगा कितने दिन में, 3 गुना 10 यानी कि 30 दिन में। तो देखो इनका अंतर भी 20 दिन आ गया। तो ऐसे करना है। सर आपका व्हाट्सअप नंबर, देखिए पूजा यादव जी अभी ये आपको अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप हमें, देखो कम्युनिटी पोस्ट होती है हमारी YT चैनल की, है ना, यूट्यूब पर ही,
कमेंट होती है, किसी भी सेशन में आप हमसे पूछ लीजिए, कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट लिखिए, वहाँ पर पूछ लीजिए, ठीक है। अभी व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल करना थोड़ा मुश्किल होगा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन जल्द ही ऐसा हम कर लेंगे, स्पेशल एक नंबर ले लेंगे, ठीक है, व्हाट्सअप के लिए। तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो उसने पूछा था कि बी उसी काम को अकेले कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। तो बताओ भाई, समझ में आया सभी को? ऐसे करना है बस आपने, ठीक है। जो कार्य क्षमता का अनुपात होता है, यदि हम उसे बदल दें तो वह जो अनुपात आता है वो कार्य का अनुपात आता है, ठीक है। टाइम पीरियड, सॉरी, समय का अनुपात आता है। जैसे हमारे पास ये किसका था, कार्य क्षमता का था, तो हमने ये टाइम में ऐसे इनके अंकों को बदल दिया तो ये समय का हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं, ठीक। फिर हमने यहाँ पर इनका अंतर देखा, क्योंकि उसको 20 दिन कम लग रहे थे, अंतर किया, उस अंतर के बराबर हमने रखा, तो x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, तो ऐसे निकल गया बस। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कल मैं जो है इसके बारे में आपसे पूछूंगा, ठीक है। और आपको बता देना चाहता हूँ, लगभग 11:30 बजे एक वीडियो पब्लिश होगी सिलोजिज्म की, सिम्प्लीफिकेशन की सरलीकरण की एक वीडियो पब्लिश होगी 11:30 बजे, आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। प्रतीक, हिमांशु, हाय सभी प्यारे विद्यार्थियों को, ठीक है। और रात को 9 बजे स्पीड टेस्ट भाई जरूर लगाओ, 9 बजे वीडियो आ जाती है स्पीड टेस्ट की। और 25 में से यदि आप 20 कर लेते हैं, मान लीजिए कि आपकी अच्छी तैयारी चल रही है, गुड मॉर्निंग, अगर आप 25 में से 20 लगा लेते हैं तो समझो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो 11:30 बजे आपके लिए मैथ्स का वीडियो आएगा एक दूसरा, ठीक है। और शाम को लगभग 4 या 5 बजे करीब आपके लिए जीके की एक और सीरीज चल रही है हमारे पास, साइंस की, भौतिक विज्ञान की, जो कि रेलवे, ग्रुप डी, सभी परीक्षाओं के लिए है। और उसमें हम विद सॉल्यूशन सहित आपको बता रहे हैं, मान लीजिए ऑप्शन है उसका सारांश भी आपको बता रहे हैं कि भाई कैसे कैसे क्या होता है ना। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ आपको सारांश भी बता रहे हैं, तो वह भी आप जरूर देखें। तो चैनल पर एक बार विजिट करें आप सभी लोग और देखें आखिर क्या कुछ चल रहा है, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई, बेल आइकन को दबा ले। और अगर आप चाहते हैं PDF डाउनलोड करना तो techvideducation.com हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाइए, रेलवे के लिए हो, यूपी पुलिस के लिए हो, बहुत सारी PDF फाइल अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हैं। और आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि जो भी कोई हम अपडेट करते हैं, है ना, वो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाता है। कोई भी वीडियोस हो, कोई भी नोटिफिकेशन हो, PDF फाइल हो, सब चीज़ें टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाती है। तो आप जो है इनको जरूर ज्वाइन कर लें, 2 ग्रुप है हमारे, और ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सेशन में इतना ही, बाकी आप सभी लोग पढ़ते रहें, बहुत अच्छी बात है अमित बाबू जी, आपका उत्तर आ चुका है, मैं कल देखूँगा, ठीक है। तो टाइम याद रखना, कल 10 बजे और 10:30 बजे, ठीक, 2 टाइम है। तो चलिए सेशन में इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, हमारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। ओके बाय सभी प्यारे विद्यार्थी को। कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको नहीं